हेलो। नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों और प्यारे दोस्तों। आप सभी का स्वागत है ऑलवेज हमेशा की तरह मी एंड माय टू क्लास में। अब आप सभी को बताएं कि आपका एग्ज़ाम जो 1 जून को है और कल एडमिट कार्ड भी आपके आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि आपने बहुत अच्छी तैयारी की है, शानदार तैयारी की है और मान लीजिए किसी की कम भी हुई होगी, लेकिन वो सब कुछ उस बेहतर तैयारी का या कम तैयारी का मूल्यांकन जो है वो अंतिम समय पर होता है और वो अंतिम समय आपका 1 जून को है, जहाँ 3 घंटे में भले आपने रोज के 10 घंटे पढ़कर 3 महीने लगातार तैयारी की हो या 1 घंटा पढ़कर आपने 3 महीने लगातार तैयारी की हो, यहाँ पर सबका फल जो है वो उन 3 घंटों में, यानी अब आपको वो 3 घंटे है ना, उस 3 घंटों में कुछ ऐसा तरीके से, ऐसी रणनीति के साथ करना है कि आप अच्छे से अटेम्प्ट करो पेपर को। क्योंकि देखो है ना कि बहुत लोगों को बहुत कुछ आ जाता है, लेकिन पेपर को करने के ढंग और तरीके ना होने की वजह से वो लॉस हो जाता है उनका। यानी अगर मान लीजिए आप पहली बार भी दे रहे हैं या फिर दूसरी बार भी दे रहे हैं, बट कुछ चीज़ें जो हैं शायद आपको इस शॉर्ट वीडियो में हेल्पफुल होगी, क्योंकि यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये वो अंतिम दौर है जहां आपको अपनी तैयारी में मैं जो कुछ बता रहा हूँ वो चीज़ आपको गाइड करना है, जो 3 घंटे में आपकी हेल्प करेगी। क्योंकि आप सभी को पता है कि अंत भला तो सब भला। क्या बात होती है कि अगर अंत भला हो, यानी सब कुछ तैयारी के बाद जब एग्ज़ाम अगर बढ़िया गया हो तो हज़ारों गलतियाँ माफ़ है। तो इसीलिए यहाँ पर आपके समक्ष ये बताना ज़रूरी था कि सबसे पहले देखो, आप सभी को पता है कि आपके 600 अंक का ये पेपर है। तो 600 अंक के पेपर के लिए आपको कितने घंटे का समय दिया जा रहा है? 3 घंटे का समय दिया जा रहा है, ठीक है? अब ये सबसे ज़रूरी है, क्योंकि आप पेपर कर रहे हैं। मान लीजिए आप पहले रीजनिंग करने बैठे और रीजनिंग कि नहीं, मतलब रीजनिंग मजा आता, रीजनिंग करने बैठ के थोड़ा लेंथी आ गया और समय वहाँ ज़्यादा दे दिया और बाद में दूसरे भाग, पेपर 4 भागों में आता है और वहाँ आप नहीं कर पाए तो इसलिए सबसे ज़रूरी है कि आप पेपर का सही चुनाव करें। मैं तो अगर आपको सिंपली कहूँ तो ध्यान रखना, 3 घंटे हैं और पेपर के कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। तो आप क्या करें? शुरुआत कहाँ से करें? शुरुआत आप आसानी से करें। आसान यानी हम ये कहें तो सरल सरल से कठिन की ओर बढ़े। इससे क्या होगा? आप पहले सरल पार्ट को अटेम्प्ट करोगे, जैसे मान लीजिए आपका इजी वे पे जहाँ समय कम खर्च हो, जैसे जीके हैं या हिंदी वगैरह है। अगर वहां से आप शुरू करते हो ना, तो आप फटाफट पसंद भी करोगे, कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और अगले पार्ट पे भी जा सकते हो। मान लीजिए फिर सबसे हार्ड वाला पार्ट है या जिसमें मात कहते हैं ना कि टाइम ज्यादा चला जाता, तो उसमें आप एक्स्ट्रा टाइम दोगे तो भी आपका मैनेज हो जाएगा। इसलिए आपको कह रहा हूँ कि सरल से कठिन की ओर बढ़ोगे ना, तो आपका कॉन्फिडेंस पहले शुरुआत में बिल्डअप होगा और आप पेपर को कॉन्फिडेंस के साथ करोगे। तो ध्यान रखना, टाइम आपके 3 घंटे का है जो सबको मिलता है, लेकिन इसका तरीका ये है कि आप शुरू से आसानी से करना, ताकि नेक्स्ट जब आप जाओ तो उसको और बेहतर कर सको। इसलिए अब आपको सबको पता है कि पेपर के 4 पार्ट होते हैं। 4 मतलब सबसे पहले तो रीजनिंग होती है। अब रीजनिंग तो होती है, मान लीजिए इसके आपके 50 सवाल आते हैं, ठीक है? अलग अलग हो सकता है। अब यहाँ पर रीजनिंग के अलावा जैसे मान लीजिए आपका जीके है या जीएस है, तो उसके भी मान लीजिए 50 सवाल हैं आपके जो आने वाले एग्जाम में। इसके अलावा है टीचिंग एप्टीट्यूड, इसके भी 50 सवाल है। इसके अलावा आपके लैंग्वेज को जो आप लोगे, जैसे हिंदी और इंग्लिश, तो इन दोनों के मिलाकर आपको 50, यानी टोटल मिलाकर आपको 200 प्रश्न करने हैं। और कितने घंटे में करने हैं? 3 घंटे में करने हैं, ठीक है? ये आप सभी को पता है, मैं कोई नई बात तो बता नहीं रहा हूँ। तो इसलिए आपको क्या करना है कि प्रति सेक्शन, प्रत्येक भाग को आपको क्या करना है? 40 से 45 मिनट देना है, ठीक है? ये टाइम मैनेजमेंट का फॉर्मूला। अब मान लीजिए आप पहले शुरुआत में सिंपल से शुरुआत करते हैं, तो वो टाइम बच जाएगा, तो वो आप दूसरे में ले लेना। इस तरह से मान लीजिए आपका एक पार्ट है जो रीडिंग वाला, जिसमें आपको मिलान करना पड़ता है, समय ज्यादा जाता है, तो दूसरों से बचा हुआ काम उसमें आ जाएगा, ठीक है? तो ये आप कर सकते हैं। यहाँ पर 4 सेक्टर हैं और ध्यान रखना, इजी वे जो है उसको पहले अटेम्प्ट कर लीजिए। नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि आपके जो 200 के 200 जो प्रश्न हैं, उन सभी 200 के 200 प्रश्न को आपको क्या करना है? टिक करना, मतलब
सभी करना, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो टेंशन से फ्री होकर आपको सभी प्रश्नों के उत्तर करना है, ध्यान रखना। और एक बार हो जाए पूरे 200 प्रश्न, तो एक बार क्या करना, रीचेक करना। क्या करना, रीचेक करना, क्योंकि क्या पता गलती से कोई बिंदु गोला नहीं भरा गया, प्रश्न नहीं छूट गया हो। तो इसलिए ये चीज आप जरूर कर लेना एग्जाम में, क्योंकि मैन आपने कितनी पढ़ाई की हो, मैन अंदर एग्जाम के 3 घंटे की जो हालत है ना, उस चीज के बारे में आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके बाद सब खेल है ओमार शीट का, क्योंकि इतनी शानदार धमाकेदार तैयारी के बावजूद अगर ओमार शीट में कुछ गड़बड़ हो गई भाई साहब, तो लेने के देने पड़ जाएंगे। इसलिए ओमार शीट में आपको ये ध्यान रखना कि सबसे बेस्ट थिंग्स है कि आप रोल नंबर 100 सही भरें, रोल नंबर है वो सही से भरना है, ठीक है ना। दूसरी बात करें तो आप जो प्रश्न करोगे ना, तो आपको क्या है, जैसे कोई सवाल राइट है तो जैसे 4 गोले आते हैं 1 2 3 4, तो ध्यान रखना आपको चारों में से एक ही गोला पढ़ना है, और वो भी आपको पूरा ऐसे डार्क भरना है, ठीक है। क्योंकि कभी कभार क्या होता है, वो मशीन से चेक होती है, अगर आप उठ पटांग भरते हैं तो वो चेक भी नहीं हो पाता है। इसके अलावा ध्यान रखना एक चीज कि आप पूरा पेपर करने के बाद एक साथ 200 गोले भरो, ऐसा मत करना। आपको क्या करना, गोले भरते समय प्रत्येक भाग के 50 प्रश्न करने के बाद उसके गोले भरो, ठीक है। फिर दूसरे, तीसरे और इसी तरह से आगे बढ़ते जाएं तो चौथे, इसी तरह से करना है। पहले 50 प्रश्न किए, गोले भर दिए, दूसरी बार 50 किए, ये तरीका काम करता है, क्योंकि इससे आप गलत गोले नहीं भरते हैं, क्योंकि 99.9% स्टूडेंट 1 2 3 गोले गलत करते ही करते हैं। इसलिए ये तरीका आपको बता रहा हूँ, इसको ध्यान में रखना, तो आपकी वो मेहनत जो है ना, आप बोले कितनी शानदार कर रहे हो, वहां पर एक प्रश्न गलती हो गई मतलब टेंशन में आ जाओगे। इसलिए ये जो मैं अंतिम समय पर आपको जो बता रहा हूँ, वो चीज पर गौर कर लीजिएगा। अब बात करते हैं कि जब प्रश्न का उत्तर नहीं आए तो फिर क्या कर सकते हैं। जब प्रश्न का उत्तर नहीं आए, मान लीजिए आपका कोई पहला प्रश्न था, अब जो भी प्रश्न हो उसके आपको उत्तर थे, जैसे अ ब स द। अब इस प्रश्न का उत्तर आपको करेक्ट पता नहीं है, करेक्ट पता नहीं कि क्या उत्तर होगा, क्या उत्तर होगा, ठीक है ना। एक एग्जांपल समझना। तो इस कंडीशन में आप क्या करना, इस कंडीशन में आप ये सोच, मतलब नकारात्मक सोचना नहीं है, नकारात्मक तरीके की पॉलिसी। मतलब क्या होगा कि इनमें से आपको उत्तर पता नहीं है, तो अब दूसरे तरीके से सोचो कि इन चारों में से वो कौन से हैं जो तो वो कभी भी उत्तर नहीं हो सकते। कैसे सोचना, विपरीत, नकारात्मक का ये सही नहीं वर्ड होता है, विपरीत, विपरीत विकल्प ये कहा जाता है इसको। यानी आपको उत्तर नहीं आ रहा है, मान लीजिए कोई हो सकता है 2-4 प्रश्न, तो उस दरमियान आप एक चीज ध्यान रखना कि जो इस प्रश्न का उत्तर इनमें से नहीं है उसको काट दो, उसको काट दो। मान लीजिए 1-2 प्रश्न तो ऐसे होंगे जहां आपको लग रहा है कि ये पक्का इसका उत्तर नहीं है, इसका मतलब पहले आपके राइट होने का 25% चांस था, लेकिन अब 2 कट हो गए, अब आपके राइट होने का कितना चांस हो गया, 50%। अब कितना पास में आ गए आप, बहुत पास में आगे कि नहीं आगे, मतलब आपके 25% की जगह अब चांस हो गया 50%, या तो राइट सीधा ही रॉन्ग। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, काम करेगी ये ट्रिक, बहुत काम करेगी। जहां कोई प्रश्न का उत्तर नहीं मिल रहा हो तब ये काम करना, क्लियर। तो ये आपको तरीका बता दिया। अब स्पेशल टिप्स लास्ट में मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि पेपर के इजी
भाग से शुरुआत करें। कहने का मतलब पेपर में सीधा रीजनिंग मत उठाना, क्योंकि रीजनिंग उठाते तो क्या होता है पता है, आप रीजनिंग को करते करते वो इतना लेंथी होता है कि आप उसमें 1 घंटा पूरा गवा देते हो। गणित के टाइप का होता है थोड़ा बहुत, तो फिर पीछे कम रह जाएगा समय, फिर आनंद फानंद में दूसरे जो सवाल है वो जल्दबाजी में करोगे और गलत हो सकता है। इसलिए आपको अकॉर्डिंग टू अगर मैं कहूँ तो आपको अगर सही लग रहा है तो पहले जीके को उठा के देख लीजिए, क्योंकि जीके जो आ रहा है ठीक है, वरना नहीं आ रहा है तो उसको लेट्स गो करो। बाद में जब रीचेक करोगे ना, तब उसमें से आपको वो अभी मैं ट्रिक बताई ना, वो ट्रिक से करना। तो इसके या तो जीके पहले कर लो, या अगर मैं आपको कहूँ तो इंग्लिश या हिंदी, इंग्लिश या हिंदी कर लो। ये करने के बाद इन दोनों में से आप जो भी एक दो कर लिया, इसके बाद फिर आप क्या करना, नेक्स्ट थर्ड पार्ट के रूप में अगर मैं आपको बताऊं तो आप ध्यान रखना, टीचिंग एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड, ठीक है ना, ये कर लेना। और इसके बाद नेक्स्ट आपका जो है रीजनिंग, क्योंकि मैं रीजनिंग का सबसे लास्ट में कहूंगा क्योंकि टाइम खाओ होता है, इसलिए ध्यान रखना। अब यहाँ पर ये है ना कि जीके और टीचिंग दोनों में से आप हो सकता है पहले ले सकते हैं, इनको थर्ड में भी ले सकते हैं। तो इसलिए इससे क्या होगा कि आपके इजी वाले आप जल्द करोगे, कॉन्फिडेंस वाले जैसे जीके मान लीजिए कर लेते, जो आया वो किया, बाकी आगे बढ़े। फिर जब दोबारा पेपर देखो टाइम बचता है ना, तब आप उन प्रश्नों को करना। तो इस तरह से आप करोगे तो बढ़िया होगा। और ध्यान रखना, पेपर जो है ना शांत दिमाग से देना, और एग्जाम देने जाते हैं ना तो कम से कम 1 घंटा पहले उस सेंटर पर पहुंच जाना। बाकी इसके अलावा अगर आपका मान लीजिए कोई डाउट है, कुछ कन्फ्यूजन है, डोंट वरी, आप कमेंट कीजिए। लेकिन हाँ, ये जानकारी अपने मित्रों को जरूर बता देना, क्योंकि एग्जाम में जो 3 घंटे है ना, वो शायद आपको किसी ने नहीं बताया होगा क्या कैसे गेम करना है, गेम चलाना है। क्योंकि पूरा तो हम सब पढ़ चुके हैं, लेकिन उन 3 घंटों की प्लानिंग क्या है वो यहाँ पर मैंने आपको समझाई है। आई होप आपको समझ में आई होगी, तो सभी को शेयर कर लीजिए। सी यू नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्लास। जय हिंद, जय भारत।